हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों, ये आज हमारा न्यू टॉपिक होगा, यानी उम्र निर्धारण। यानी दोस्तों, इसमें एज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्र निर्धारण में दोस्तों, इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला से लेकर के चलेंगे। दोस्तों, इसमें हम आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल में रखना। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, जिससे कि आप हमारी प्रत्येक वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए देखते हैं उम्र निर्धारण क्या होता है। उम्र निर्धारण में हमारे आयु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयु से संबंधित जैसे दोस्तों इसमें पूछा जाएगा 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद एज क्या होगी। राम की आयु 10 वर्ष पहले इतनी थी, वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आगे हम क्वेश्चन कराएंगे और आपको उसमें कॉन्सेप्ट्स बताते हुए चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है। वो कौन सा होता है दोस्तों? योग। योग योग बराबर एवरेज इंटू एन। अब दोस्तों अगर हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एवरेज निकालेंगे तो योग बट्टे हो जाएगा एन। और दोस्तों अगर एन की संख्या निकालनी है, एन की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? योग बट्टे एवरेज। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे माना कि 10 लड़कों की आयु 15 वर्ष है। जैसे 10 लड़कों की औसत आयु, औसत बोलेंगे दोस्तों, औसत आयु 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी है? 15 वर्ष। अब दोस्तों इसमें हमसे बोला कि 10 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमें योग निकालना है। योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 10 लड़कों की योग का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 10 लड़कों की यानी उम्र कितनी हो जाएगी? तो 10 योग निकालना है। एवरेज कितना दिया है? ये दोस्तों औसत होता है। ये 10 लड़के, ये लड़कों की संख्या हो जाएगी। तो योग के लिए हमने क्या बताया? एवरेज इंटू एन। एवरेज कितना दिया है? 15। और एन की संख्या कितना है? यानी 10 लड़के तो कितनी वर्ष हो गए? 150 वर्ष। उन दोस्तों 10 लड़कों की जो आयु होगी वो 150 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों ये तो हमारा योग निकल गया। अब ये योग निकल गया, अब ये पहला फॉर्मूला हमने ऐसे लगाया। अब दूसरे अगर इसी में अब एवरेज निकालते हैं, हालांकि हमें एवरेज दिया ही है। एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे? एवरेज के लिए देखिए, एवरेज निकालना है तो योग कितना आया? 150 आया। योग बट्टे एन की संख्या कितनी है? 10 है। तो फिर हमारा औसत वही निकल जाएगा। कितना? एवरेज 15, जो कि हमें इसमें 15 औसत दिया ही है। अब दोस्तों लड़कों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? देखिए पहला फॉर्मूला, दूसरा, अब तीसरा फॉर्मूला ये है हमारा। तो इसमें देखिए पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। यानी दोस्तों ये तीनों फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला से बने हुए हैं, योग बराबर एवरेज इंटू एन से। अब देखिए इसमें हमारा पहला फॉर्मूला यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा, अब तीसरा कौन सा लग गया? एन। यानी संख्या निकालने के लिए दोस्तों एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर योग बट्टे एवरेज। योग कितना है? 150। एवरेज कितना दिया था हमें? 15। और 15 से इसमें भाग लगाएंगे, कितनी गया? 10 बार। तो ये हो गया 10 लड़के। दोस्तों ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये 10 लड़के आ गया। एन निकाले, संख्या निकाले तो 10 लड़के हो गए। एवरेज हमारा 15, यानी इसको बोलेंगे दोस्तों औसत। और ये हो गया योग 150 वर्ष, यानी 10 लड़कों का टोटल योग हो गया। तो दोस्तों यही हमारा एक इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको हम यूज करके इसमें क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखानों में कुल श्रमिकों की कितनी संख्या है? यह पूछा है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो इसमें देखिए
पहले हम मान लेते हैं, माना श्रमिकों की संख्या बराबर x। दोस्तों यह हमने श्रमिकों की संख्या मान ली x। अब इसमें बोला है एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो 60% 30 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक, 30 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक बराबर कितने हैं दोस्तों? 60%, यानी x का 60%। टोटल हमने x माना, इसका 60% है दोस्तों जिनकी 30 वर्ष से आयु अधिक है। तो ऐसे पुरुष श्रमिकों की कितनी संख्या हो जाएगी दोस्तों? 0 से 0 काटा, 2 से 3 बार काटा, 2 से 5 बार काटा, यानी 3x/5। ये दोस्तों हमारे निकल गए जिनकी 30 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक हैं। इसमें दोस्तों स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं। अब देखिए इसमें फिर बोला गया है यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या, अब देखिए 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिक की संख्या, यानी दोस्तों 30 वर्ष से जितनी आयु के पुरुष हैं उनकी संख्या के बारे में बोला गया है। यानी 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या, तो 3x/5 का कितना बोला गया है दोस्तों? इसमें बोला है कि 75% हैं, इसका 75%। अब देखिए 25 से काटते हैं 3 बार, 25 से काटते हैं 4 बार। अब ये हमारा कितना हो गया? ये हो गया दोस्तों 9x/20। अब ये 9x/20 क्या निकल के आ गया? पुरुष श्रमिक की संख्या दोस्तों हमारी ये आ गई। टोटल हमने माना था x है, 30 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक टोटल हैं 3x/5, यानी दोस्तों टोटल तो थे x। अब 30 वर्ष से जिनकी आयु अधिक थी वो हो गए हमारे 3x/5। और अब इसमें बोला है 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिक की संख्या, यानी पुरुषों की संख्या के बारे में पूछा है, तो 9x/20 हो गया। अब देखिए इसमें बोला है कि 30 वर्ष से आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या बराबर दिया है कितना? देखिए 9x/20, ये तो हमें दिया भिन्न में। अब दोस्तों इसको हमें रियल में दिया है 1350, यानी 1350 के बराबर है। 1350 हो तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है, यानी x का वैल्यू निकालना है कि टोटल श्रमिकों की संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए कुछ नहीं करना, इसमें हम क्या करेंगे, 9 है, 5 और 3, 8 और 1 9, तो 9 से ये पूरा कट जाएगा। दोस्तों 9 का रूल होता है कि 9 से संख्याओं के योग कटना चाहिए। जैसे 5 और 3 8 और 1 9 से कट जाएगा तो ये संख्या पूरी कटेगी। अब देखिए 9 से काटते हैं तो 9 एकम 9 करेंगे, 9 एकम 9 करे और 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 13 हुआ, 9 एकम 9, 9 और 4 13, तो 9 पन्ना 45 हुआ और 0 बचा। ये 150 बार पूरा कट गया हमारा 9 से 150 बार कट गया, तो x बराबर 150 और ये दोस्तों ऊपर चला जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा हमारा, डबल 0 लास्ट में हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 एकम 2 एक 3, 3000 हो जाएगा। यानी x बराबर हो गया 3000 हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या पूछा गया था कि इसमें यही पूछा था कि श्रमिकों की, तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है, टोटल की पूछी थी। तो टोटल जो श्रमिक थे उसमें 3000 श्रमिक थे। अब दोस्तों इसमें अगर पूछता कि 30 वर्ष से अधिक आयु के कितने हैं तो इसको फॉर्मूला में बैठा देते, ये निकल जाते। अब इसके बाद अगर बोलता कि इसमें पुरुष श्रमिकों की संख्या, पुरुषों की पूछता, तो इसमें ये लगा देते 9x/y वाला फॉर्मूला, x का वैल्यू लेकर के निकल जाता। तो इसमें हमसे टोटल का पूछा था, तो टोटल हमारा आ गया 3000। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? 3:5
5 था। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है। हर्ष की आयु कितनी है? हर्ष की आयु 40 वर्ष है, 40। और रित की आयु बोला है, रित की आयु दिया है दोस्तों इसमें 60 वर्ष है। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो कितनी वर्ष पहले बोला है? तो इसमें दोस्तों 40 माइनस एक्स ऊपर वाले से घटा देंगे और 60 माइनस एक्स नीचे वाले से घटा देंगे दोस्तों। तो इसमें हमें पता चल जाएगा कितने वर्ष पहले, 3:5 था। तो दोस्तों देखिए, इसको गुणा करेंगे, 5 चौक 20, ऊपर हो गया 200 माइनस एक्स, और इसके बाद में ये 5x होगा, गुणा हो गया तो इससे 3 छिंग 18, 180 माइनस 3x हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये तो हो गया हमारा 200 माइनस 5x माइनस 180, और ये प्लस हो जाएगा 3x बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ 200 है, यहाँ 180 है, तो यहाँ से बचेगा हमारा 20, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो बराबर में जाएगा, तो ये 2x बचेगा और इससे कटेगा तो 10 बार, यानी x बराबर आ गया 10, यानी x बराबर हो गया दोस्तों 10। अब इनमें से अगर हम 40 में से दोस्तों 40 में से और 10 को घटाते हैं और 60 में से 10 को घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 30 बट्टे हो गया 50। और यही हमसे पूछा गया था कि 3:5 हो जाता है। तो इसका अगर 10-10 हम दोनों में से साल घटा देंगे, यानी 10 साल हर्ष की आयु में से और 10 रित की आयु में से घटा देंगे तो हमारा 3:5 आ जाएगा। तो इसमें 10 वर्ष ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला दो भाई, तो पहला और दूसरा दो भाई मान लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट इंटू सेकंड। अब इसमें बोला है दो भाइयों का वर्तमान आयु का अनुपात, यानी 1:2। तो इनमें x लगा लीजिए दोनों में, क्योंकि दोस्तों ये हमारा अनुपात में था, एक्यूरेट संख्या हमें पता नहीं है, तो इसमें अनुपात में हम x लगा लिए। तो ये अब देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी उम्र थी इनकी। इसके बाद देखिए बोला 5 वर्ष पहले पहले तो ये वर्तमान में दिया है, कब दिया है? वर्तमान में इनका इतना अनुपात दिया है। अब बोला गया है कि तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात, यानी 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले कितना अनुपात दिया है? इसमें दे दिया है 5 वर्ष पहले 1:3 था, और बोला है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या अनुपात हो जाएगा? तो ये तो पहले का दिया है, बोला है बाद का। अब देखिए इसमें दोस्तों हमारा x बट्टे 2x, तो इसका x माना, इसका 2x हो गया। अब इसमें से क्या करना है कि 5 वर्ष पहले की दिया है ना अनुपात, तो पहले के लिए बोला है तो इसको ही घटा देंगे, पहले की बात बोला गया है। तो दोस्तों 5 साल पहले का मतलब अब वर्तमान में है, और पहले का मतलब बोला है कि पीछे की जो 5 साल पहले, तो पहले का मतलब वो घटाई जाएगी उम्र जितना होगा। अब बाद का बोलेगा तो आगे जाना होगा 2 साल, 4 साल, 5 साल। तो इसमें देखिए, अब इसमें पहले की बात पूछा है तो ये वर्तमान की उम्र में से पहले की उम्र को घटा देंगे तो ये अनुपात आ जाता है 1:3। अब इसको करेंगे गुणा, तो क्रॉस में 3x माइनस 15 बराबर 2x माइनस 5। अब यहाँ से 3x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 3x है या 2x है, यहाँ से x बचेगा, यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, तो ये प्लस माइनस में, ये प्लस में, तो कितना बच गया? 10। x बराबर आ गया 10। दोस्तों x बराबर आ गया 10, यानी इनकी उम्र क्या हो जाएगी? पहले की होगी 10 साल और दूसरे की हो जाएगी 20 साल। इन दोनों का इतना उम्र हुआ। अब बोला है दोस्तों कि 5 वर्ष बाद तो 5 जोड़ लीजिए, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो गया, और 20 में 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है? ये 15 हुआ, ये 25 हुआ। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 5 बार, यानी ये हो गया 3:5। 3:5 अनुपात में हो जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए ए बी मान लेते हैं, इनके नाम नहीं दिए हैं दोस्तों, तो ए पहले का नाम ए मान लेते हैं, दूसरे का बी मान लेते हैं। अब देखिए दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात यानी आयु का अनुपात दिया है, कितना दिया है हमें? आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी ये 3 है तो ये 2 है। तो दोस्तों अनुपात इनमें ही अंतर निकाल लीजिए, 3 में से 2 घटाएंगे तो अनुपात 1 हुआ, 1 ये बड़ा हुआ ना अनुपात में, और इसके बराबर दिया है हमें 5, तो अनुपात 1 का मान हो गया 5, और 5 तिया हो जाता है 15, 5 दूनी होता है 10, तो इसकी आयु 15 वर्ष, इसकी आ गई 10 वर्ष। और इसमें क्या पूछा था? इसमें बोला है कि छोटे विद्यार्थी की आयु, तो छोटे की कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। छोटे की 10 वर्ष आयु हो गई, और बड़े की ये था हमारा बड़े वाले का 15 वर्ष। तो छोटे वाले का पूछा है, ये हो जाएगा 10 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था? दोस्तों इसमें पूछा है दादा और पोते की बारे में, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन में 16 वर्ष पहले, तो 16 वर्ष पहले दादा है, दादा और दादा का है पोता बोलते हैं दोस्तों, बेटा का बेटा हुआ पोता। अब देखिए बोला है कि 16 वर्ष पहले दादा की आयु उस समय की, दादा की आयु उस समय की, दादा और पोता है, यानी 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की, यानी 16 वर्ष पहले की बात हो रही है दोस्तों, 16 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी वर्तमान की नहीं है। वर्तमान जो चल रहा होता है दोस्तों, इस समय जो चल रहा है, लेकिन पीछे की बात पूछा गया तो 16 साल पहले की बात है। 16 साल पहले की बात में क्या बोला गया है कि 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी, तो इसकी दोस्तों x मान लेते हैं। x माना, आयु क्योंकि पता नहीं है तो इसकी x मान लेते हैं, तो इसकी कितनी हो जाएगी? x इसकी दादा की हुई, और इससे बोला है कि 8 गुना ज्यादा, 8 गुना अधिक। बोलता दोस्तों 8 गुना है तो 8x ही रहने देते, लेकिन बोला है कि मेरी आयु से 8 गुना ज्यादा है। 8 गुना ज्यादा का मतलब है कि 8x ज्यादा हो जाएगी, यानी इसकी x है तो इसकी x तो इसकी है और इसकी भी x हुई। अब 8 गुना अधिक है तो 8x ही ज्यादा हो गया ना, तो ये इसमें हमने जोड़ दिया 8x। अब इसमें देखिए इसके बाद बोला गया है कि अब से का मतलब अब आइए वर्तमान। अब वर्तमान में क्या बोला है? वर्तमान में बोला गया है दोस्तों कि अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। 8 वर्ष बाद, तो ये अब से वर्तमान से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। अब दोस्तों 8 वर्ष बाद की बात आ गई, वर्तमान से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की, मेरी आयु की 3 गुनी होगी। इसकी 1 मानते हैं तो इनकी 3 हो गई, यानी 3 गुनी हो गई, 3 गुनी हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ 3 गुनी आ गया ना, तो 3 गुनी के लिए हमने 3 लिखा, लेकिन वहां अधिक बोला गया था तो 8 गुनी अधिक तो 8x, x तो था ही, 8 गुनी अधिक थी तो इसलिए 8x हमने जोड़ दिया था। अब इसमें 3 गुनी होगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था? 8 वर्ष पहले। अब दोस्तों देखिए इसमें क्वेश्चन में कैसे कैसे घुमाया है इसमें। अब देखिए 16 वर्ष पहले तो कितनी उम्र है? x प्लस 8x, ये दादा की हुई कब? 16 वर्ष पहले, तो 16 इसमें जोड़ देंगे। 16 जोड़ देंगे तो दोस्तों ये हमारी होगी वर्तमान में। अब ये वर्तमान में आ गई, इसी प्रकार x में भी 16 जोड़ देंगे, तो वर्तमान जो चल रहा होता है दोस्तों, अब ये वर्तमान में आ गए दोनों, दादा भी और पोता भी।
अब इसमें बोला है वर्तमान से 8 वर्ष बाद। अब 8 वर्ष बाद बोला है ना, ये वर्तमान हो गया, 8 और जोड़ दीजिए, इसमें भी 8 जोड़ दीजिए। अब वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसका अनुपात हो जाता है 3 और 1 में, यानी 3 दादा का हो गया और पोते का 1 हो गया। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा सेट। अब इसको हम हल कर लेंगे। x यहाँ पे है तो 9x हुआ, 9x प्लस 16 8 8 से ये 24 हो गया ऊपर। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी x प्लस 24 हुआ और इसके 3/1 हुआ। अब यहाँ से देखिए इसको करते हैं तो 9x प्लस 24 हो जाएगा और इसका 3x प्लस 72, 24 × 72 हो जाएगा। अब दोस्तों ये यहाँ हमारा इतना हुआ। अब यहाँ पे 9x प्लस 24 बराबर 3x प्लस 72 ये हो जाता है, और 9x प्लस 24 माइनस 3x माइनस 72 बराबर 0। अब 9x यहाँ पे है, 3x है तो यहाँ 6x बचेगा, यहाँ से 6x बचा, 24 यहाँ पे है, 72 यहाँ पे है, तो 24 दूनी 48, कितना बचेगा, यहाँ बच गया हमारा 48। 48 बचा, 72 में से इसको घटाएंगे तो 48 बचा, और 6 होता है 48, यानी x बराबर आ गया 8। x बराबर आया दोस्तों 8। अब इसमें हमारी 16 वर्ष पहले तो यहाँ हम पहले इसमें आप देखिए पहले वर्तमान में निकाल लेंगे, तो वर्तमान में उम्र कितनी हो जाएगी। तो अब देखिए वर्तमान में दादा और पोता की आयु क्या हो जाएगी। दोस्तों दादा की आयु क्या हो जाएगी, 16 वर्ष पहले x प्लस 18, तो देखिए 16 वर्ष पहले कितनी थी, x प्लस 8x है, तो इसमें ये हो गया 9x प्लस वर्तमान में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 जोड़ेंगे 16। इसी प्रकार पोता की कितनी थी, x और 16 को जोड़ दिए तो कितनी हो गई, ये हो गई x प्लस 16, तो ये अब वर्तमान में हो गई। अब वर्तमान में कितनी आयु हो जाएंगी इन दोनों की, तो कितनी हो जाएंगी, इसको देखिए 9 × 8 प्लस 16, और इसी प्रकार इसको भी लेते हैं तो 8 प्लस 16। अब यहाँ देखिए 9 × 8 72 हुआ, 72 प्लस 16, और इसका कितना हुआ 8 और 6 14, ये हो गया 24। तो पोता की आयु 24 हो गई, और इसकी कितनी हो जाती है, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 88 और 24। दोस्तों 88 और 24 ये तो हो गई वर्तमान में दोनों की, यानी ये होगी दादा की आयु और ये होगी पोता की आयु 24 वर्ष। अब इसमें इसके बाद देखिए, अब इसमें क्या बोला है, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या होगा। मेरी आयु और मेरे दादा की, तो 8 वर्ष पहले यानी दादा और पोता की आयु पूछी गई है, पोता की आयु का अनुपात पूछा है। दोस्तों दादा की आयु कितनी है 88, और इसमें से 8 वर्ष पहले की पे पूछा है तो 8 घटाइए। इसी प्रकार इसकी कितनी है 24, तो इसमें से भी 8 घटाइए, दोनों में से 8 घटाए तो ये तो आया 80, और इसका कितना आएगा 16 और 80 आ गए, ये दादा की आ गई, ये पोता की आ गई, और 16 से इसको काटे तो 5 बार कटा, यानी 5:1, 5:1, यानी दादा की आ गई 5, पोता की आ गई 1, और पूछा है दोस्तों पोता और दादा की, तो 1:5 आ गया इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें पहले पोता की आयु पूछा है फिर दादा की पूछा है, तो दादा को बाद में लेना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाता है बी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।